हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेज होल्ड करके रखे हैं। और जिसके साथ जितना रेजोनेट करे उतना ले लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस। और ज़रूरी नहीं होता हर रीडिंग जो है वो आपके लिए बनी हो और उसमें आए हुए मैसेज सभी आपके साथ जा मतलब मैच करें, ठीक है? तो जितना भी आपको लगता है कि आपकी एनर्जी के साथ रीडिंग मैच कर रही है उतना ले लीजिएगा। चलिए गाइस, यहाँ पर फर्स्ट मैसेज जो आपके लिए डिवाइन ने दिया है वो है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब डिवाइन आपको ये समझाना चाहते हैं कि देखिए, आप जो एक्चुअल में हो वो पहचानो। भेड़ों में रहकर भेड़ बनने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? एक्चुअली आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि आप हो लॉयन, लेकिन आपको रखा भेड़ों के बीच में हुआ है, ठीक है? और आपको यही बोला जा रहा है कि भई तुम भी इन्हीं में से एक हो। लेकिन आप उन्हीं में से एक नहीं हो। आपको अपनी वर्थ की, अपनी वैल्यू की जो है उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो आपने इन भीड़ों में रहकर भेड़ नहीं बनना है। यूनिवर्स ने आपको बोला है कि आपकी वैल्यू और आपकी एबिलिटी में इतनी पावर है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। उस इंट्यूशन को, उस डिवाइन के ब्लेसिंग को आपको पहचानना है, जो आपको वो देते हैं, ऑलवेज आपको गाइड करते हैं। तो इस चीज़ को जो है आपको पॉजिटिव वे में लीजिए। और जिसके साथ भी ये मैसेज जा रहा है, जिसके लिए भी है, उसको समझ आ चुकी होगी, ठीक है? तो दूसरों के साथ रह के दूसरों जैसा नहीं बनना, जो एक्चुअल में आप हो वो बनिए। नेक्स्ट है चेंज। तो बहुत जल्दी आपके जीवन में चेंज आ रहा है। जिनकी लाइफ स्टक हो चुकी थी, जिनको समझ नहीं आ रही थी अभी तक कि लाइफ में क्या चल रहा है और उनके जीवन में क्या होगा, तो भाई तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं बहुत जल्दी आपकी लाइफ जो है 90 डिग्री चेंज होने वाली है, ठीक है? और ये चेंज जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। और नेक्स्ट है वी आर द वर्ल्ड। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं बहुत जल्द आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जिससे मिलकर आप कुछ ऐसा क्रिएट करोगे। मे बी आपकी फैमिली क्रिएट होगी, फैमिली बनेगी। और उसके आने से जो आपको ऐसा पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी, जैसे लगेगा कि भाई ठीक है, ये हमारी ही फैमिली का हिस्सा है, हम एक फैमिली हैं, वी आर द वर्ल्ड, ठीक है? तो बहुत पॉजिटिव मैसेज निकल कर आए हैं, जिसके हैं वो ले लीजिएगा। और नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट, ठीक है? अब ये पोस्टपोनमेंट क्या है कि कुछ चीज़ों को डिले पे जिन्होंने भी डाला है, या आप हो सकते हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन हर बार क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, चलो अभी रहने दो, अभी समय नहीं है। कुछ लोग करते हैं, कईयों के मन में देखो, यहाँ पर मुझे क्या एकदम से इंट्यूशन आई कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम किसी ना किसी रिलेटेड होती है। अ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे, अभी थोड़े टाइम रुक जाते हैं। अंदर से इंट्यूशन आ रही है, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि भई सॉल्यूशन ले लो, ले लो। मैं तुम्हें बार-बार बता रहा हूँ, या आपके सामने वीडियोज़ आ रही होंगी, आपके सामने कुछ ऐसे मैसेजेस रिफ्लेक्ट होते होंगे, है ना? लेकिन आपको अंदर से लगता होगा कि भई मुझे कुछ बताना चाहते हैं भगवान, लेकिन आप क्या है, इधर से सुनते हो, इधर से निकाल देते हो, तो इग्नोर करते हो बेसिकली, ठीक है? तो चीज़ों को आप वो वहाँ पर डिले पे डाल देते हो, पोस्टपोन कर देते हो चीज़ों को, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो ये चीज़ें आप जो है वो कर रहे हो। तो जो भी कर रहे हैं ऐसा मत कीजिए। डिवाइन आपको बिल्कुल क्लियर कट ये मैसेज दे रहे हैं कि लाइफ से ये जो चीज़ है उसको हटा दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है? और पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
देखिए, कोई आपके ख़्यालों में है, ठीक है? कोई आपसे य फ़ेस टू फ़ेस बेशक आप जो है नहीं मिल रहे या फ़िज़िकली आप एक-दूसरे के सामने नहीं मिल रहे हो, लेकिन आप ड्रीम्स में एक-दूसरे को बहुत देखते हैं। ड्रीम्स में बहुत आप एक-दूसरे से बातें करते हैं। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये चीज़ जो है बहुत जल्दी आपकी पूरी होने वाली है। आप जिनके बारे में भी सोचते हैं, जिनके बारे में भी आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं या टेलीपैथिकली आप जुड़े हुए हो एक-दूसरे से, आपकी सोल्स जुड़ी हुई हैं या फिर आपकी जो यू नो दिमाग, दिल, सोल्स के साथ जो कनेक्टिविटी होती है आपकी, बहुत जल्दी ये कंप्लीट होने वाली है, ठीक है? तो ये रहे गाइज़ आपके आज के मैसेजेस कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और डेफ़िनेटली यहाँ पर किसी की हीलिंग चल रही है। अगर आप नहीं करवा रहे हो, तो आपको ज़रूरत है अपनी हीलिंग करवाने की। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? हीलिंग का कार्ड, ठीक है? तो हीलिंग करवाइएगा, जिसको नीड है, जो पुराने समय में अटके हुए हैं भाई, जो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में फ़ील करते हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा कि लाइफ़ में आखिर आगे कैसे बढ़ना है, डायरेक्शन क्या है। तो आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए। या तो आप हीलिंग करवाइए, जो चीज़ें भी चल रही हैं, क्योंकि बैठे-बैठे चीज़ें कभी सही नहीं होती हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आगे और क्या है आपकी लाइफ़ में। आज रीडिंग को इतना बड़ा नहीं करेंगे, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कल भी रीडिंग जो है गाइज़ अपलोड नहीं कर पाई मैं। प्लीज़ कोऑपरेट करके चलिएगा। बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी भी जो है वो भी भई कैच होती है, उससे भी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है हम लोगों की भी। और बस इतना चाहूँगी कि अगर रीडिंग आपके साथ जो है मैच करे और आपको पॉज़िटिव हीलिंग भी मिलती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हो। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। चलिए। चलिए देखते हैं लाइफ में क्या है आपके लिए, क्या होल्ड करके रखा है, किसकी एनर्जी। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर भाई कुछ चीज़ों का अंत हो चुका है लाइफ में। ये आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है या आपके पार्टनर की। तो चीज़ें कुछ लोगों की या तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ रिलेशन ख़त्म हो चुके हैं, कुछ पुरानी यादों को या तो फिर ख़त्म, मतलब उनका एंड चल रहा है, ख़त्म हो चुका है। या किसी के आने से, किसी की थर्ड पार्टी क्रिएट होने से जो है लाइफ में रिश्ते का एंड हो चुका है या फिर आप कुछ ऐसा फ़ील कर रहे हो आजकल। देखिए इसमें एज डज़न्ट मैटर, ठीक है? मे बी यहाँ पर बच्चे से लेके बूढ़े भी देख रहे हैं, ठीक है? ओल्ड ओल्ड पर्सन भी, सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मतलब बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं 60, 65, 50, 58 जो भी है एज। और यहाँ पर मेरी वीडियोज़ में जो मैं देखती हूँ कि जितने भी व्यूवर्स हैं वो 13 की एज में भी हैं मेरे। चलिए अच्छी बात है, अच्छी नॉलेज मिलती है, अच्छी चीज़ों को पिक कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, उनको क्या लग रहा है जो एजिंग हो चुके हैं, लाइफ में कुछ बचा नहीं कुछ करने के लिए, कुछ नेक्स्ट है नहीं। तो उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब आगे और कुछ नहीं है। तो भई ऐसे मत सोचिए, परेशान मत होइए। भगवान ने जितना जीवन दिया है उसको अच्छी तरह से हँस के और खुश हो के जो है अपना समय निकालना चाहिए, ठीक है? जब उनका बुलावे का समय आएगा तब तो सबको ही जाना होता है। तो लेकिन इस कंडीशन में आपको नहीं रहना है, इस एनर्जी से बाहर निकलिए। और बहुत सारे लोगों ने देखो ये फेस भी देखा है कि उनके रिलेशन ख़त्म हो चुके हैं, एंड हो चुका है। यहाँ पर मैं किसी की वाइब कैच कर रही हूँ, कोई फीमेल है, फीमेल मैरिड, अनमैरिड कोई भी हो सकती है। मेबी यहाँ पर मुझे मैरिड की ज़्यादा आ रही है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो बहुत इमोशंस से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा सैड है, अलोन है,
घर का काम करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाना, और सबकी ज़िम्मेदारियाँ बस अपने ऊपर लेते जाना, इसका काम है भई सबकी सुनना। जो आया उसने सुना दिया, जैसे किसी ने बोला कि ये करो, वो करो, सब कुछ किया। लेकिन जब देखिए, घर में चाहे उसको सब कुछ मिल रहा है, घर में उसकी सारी फैसिलिटीज़ जो भी हैं उसकी कंप्लीट होती हैं, डिज़ायर्स कंप्लीट होती हैं, और बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करती हैं, लेकिन हर्डल्स बहुत हैं, ठीक है? हर्डल्स बहुत हैं और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि समटाइम्स वो अपने आप को इतना अलोन फ़ील करती हो। भई आप में से अगर कोई ऐसा है तो ये एनर्जी तो अच्छी नहीं है। आपने अपने इमोशंस जो है बाहर दिखाने बंद कर दिए हैं। चाहे आपकी फैमिली के लोग हैं, चाहे आपका कोई लव्ड वन है, जो कोई भी है, चाहे आपके पार्टनर हैं, तो इमोशंस नहीं आप अपने बताते हो, दिखाते नहीं हो। ये ऐसी फीलिंग होती है जहाँ पर जो पुराने पास्ट के वुंड होते हैं ना, जो पास्ट की बातें होती हैं, वो जब तक निकलती नहीं है ना दिमाग से, जब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी, तब तक आप इसी लूप में फँसे रहोगे। बहुत सैड। आपने बिल्कुल अपने आप को क्लोज़ कर लिया है, बंद, आपके इमोशंस बिल्कुल बंद, और ऊपर से ऐसा गार्ड किया है कि भई अगर कोई आपके पास आएगा तो अब आप उसको छोड़ोगे नहीं। मे बी बहुत सारे लोगों ने ऐसा आपको हर्ट किया है, कुछ चीट किया है लाइफ में, बहुत चीटिंग मिली है, तो कोई ऐसी ही एनर्जी है। नेक्स्ट है द चैरियट। चैरियट, चैरियट, कोई ट्रैवल करके यहाँ पर आपके पास भाई आ भी रहा है, कोई आने का किसी का यू नो माइंड में चल रहा है, किसी ने डिसाइड किया है कि जाना है, लेकिन जो भी पर्सन आ रहा है बहुत तेज़ है, माइंड बहुत शार्प है उसका, एक्टिव है, स्मार्ट है, यंग है, लुक्स बहुत अच्छे होंगे, बट वो अपने आप को बहुत सेव करके चलेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा सेव करके, गार्ड करके चलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो भई आपके पास आ रहा है तो मतलब रिस्क नहीं लेगा। जहाँ पर उसको रिस्क नज़र आया कि यहाँ पर कुछ खतरा है और उसके ऊपर आएगा, तो वो भाग जाएगा। समझ रहे हैं? मुझे जो इंट्यूशन हो रही है, लेकिन ट्रैवल ज़रूर है। मेबी यहाँ पर कोई न्यू कार का कोई घर, कुछ ऐसा परचेज़ करने का भी किसी ने सेटअप बनाया हुआ है अपना। किसी के माइंड में चल रहा है कुछ न्यू कार लेनी है, अ, या घर में शिफ्ट होना है, कुछ प्रॉपर्टी के मतलब प्रॉपर्टी या तो सेल करनी है या परचेज़ करनी है, व्हाटएवर। आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है? तो उसके बाद है भई द वर्ड। घूम फिर के वहीं पे वहीं की गाड़ी आ जाती है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ट्रैवल, अ, मतलब आप कहीं किसी चीज़ से भागते हो ना, निकलना चाहते हो, निकल नहीं पाते हो, घूम फिर के वहीं पर। तो ये कर्मा होते हैं, जो बैलेंस करने होते हैं, पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि भई निकल जाऊँ, इस चीज़ से बाहर निकल जाऊँ, लेकिन निकल नहीं पाते। घूम फिर के वहीं पर उनको लगता है कि यार हम तो फिर वहीं अटक गए। चीज़ें स्टार्ट होती हैं, लगता है कि अच्छी चलेंगी, फिर से ख़राब होती हैं, और फिर मन करता है कि छोड़ दो, ख़त्म कर दो, एंड कर दो, ठीक है? बिल्कुल एंड कर दो, ख़त्म करते हो, तो फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। फिर से कोई कॉल, मैसेज, फिर से कोई लाइफ़ में आ जाता है, फिर से वो चीज़ें जो है। तो भई ये पास्ट लाइफ़ कर्मा भी हो सकते हैं जो आपको इस लाइफ़ में जो है कंप्लीट करने हैं। और डेफ़िनेटली किसी की लाइफ़ में थर्ड पार्टी है भई, थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हो। या थर्ड पार्टी डेफ़िनेटली जिसकी वज़ह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। थर्ड पार्टी जो है आप लोगों के बीच में है। चेक करते हैं ये कौन है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है या क्या है? वो भी चेक करेंगे अभी। और देखो, कोई ऐसा है पर्सन जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा अप्रोचिंग एनर्जी में है, मतलब अप्रोच करना चाहता है, कोई आपको ऑफ़र देना चाहता है, बट फिर से कहूँगी इमैच्योर पर्सन है। मैच्योरिटी के साथ नहीं चलेगा। बच्चों का क्या होता है, कुछ समय के लिए चीज़ें चाहिए, न्यू चीज़ें जो होती हैं बहुत अट्रैक्ट करती हैं ना, बाद में क्या करते हैं वो साइड में रख देते हैं। तो जो भी करोगे सोच समझ कर करना, क्योंकि अभी जो कोई भी ऑफ़र, ये चाहे पास्ट का है या न्यू,
थोड़ा देखो समझदारी है या नहीं, बट इमेच्योर है। आना जाना लगा रहेगा भाई इस पर्सन का लाइफ में। इन आउट किसकी लाइफ में करता है? ए चाहे कोई भी हो, लेकिन बिल्कुल आप देखो, किसी ने आपका ये वाला रिलेशन आपके साथ था किसी का पास्ट में, इस रिलेशन को ख़त्म करके हार्ट ब्रेक देकर थर्ड पार्टी में चले गए। ठीक है? तो ये आपका जो कोई लवर पार्टनर कोई भी ये हो सकता है। द वर्ड डेफिनेटली किसी ने, कोई आपको कहता था कि आप मेरी दुनिया हो, पूरा संसार हो, आपके अंदर नज़र आता था, लेकिन आप इस रिलेशन को वो छोड़कर चला गया। तो वही पर्सन जो है वापस लौट कर आ रहा है। ये कोई पास्ट का पर्सन आपके पास आना चाहता है। चैरियट डेफिनेटली नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई गार्ड कर कर आएगा भाई, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। ठीक है? गार्ड कर कर आएगा, कोई अपने ऊपर रिस्क नहीं लेगा, इतना सोच लीजिएगा। आने वाले समय में क्वीन ऑफ कप से निकलकर द एम्परर की एनर्जी में आप या तो आ चुके हो या बहुत जल्दी आने वाले हो। तो सोचा मत करो, जो चीज़ें करनी है उसको कर लेना चाहिए। अगर परेशानी से अभी निकल रहे हो तो उस परेशानी का हल ढूंढिए। ज़्यादा सोचने में समय मत निकालिए, क्योंकि बहुत सारी स्टेबिलिटी, खुशियाँ आपको भगवान देने वाले हैं, लेकिन सोचने में ही समय निकाल देते हैं। देखिए, ये जो भी पर्सन आ रहा है, आएगा तो थोड़ा इमेच्योरिटी लेवल से एज अ फ्रेंड आपसे स्टार्ट करेगा, थोड़ा बात थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा, लेकिन आगे चल के ये मे बी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाएगा। किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा तेज़ जो होता है, बहुत शार्प, कट थ्रोट करने वाला बातें, मतलब इस एनर्जी में आ जाएगा वो आने। अगर आपका रिलेशन चलता भी है तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि अभी तो वो आपकी हाँ जी करेगा जो आप बोलोगे, क्योंकि बच्चे की जो होते हैं, जैसे घुमा लो, जैसे कह लो, वो कर लेते हैं, बट फ्यूचर में जो है वो इस पोजीशन पे बैठने वाला है, इस थ्रोन पर। और तलवार है तो भाई देखो, तलवार है कि बाकी ये बहुत सारी थॉट्स अच्छी और बुरी लेकर चलता है, माइंड में चलता रहता है इसके, क्योंकि माइंड इसका चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ करना ही है भाई इसको। और ये किसी को बख्शने वाला नहीं है, मतलब किसी की बात नहीं सुननी है इसको भाई। डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ कप्स, तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आने वाला है जो सेलिब्रेट करोगे अपनों के साथ या किसी फ्रेंड के साथ, कुछ भी ऐसा। ठीक है, चलिए, डेफिनेटली किसी शादी ब्याह में, किसी एंगेजमेंट में, पार्टी में जो आप जाने वाले हो, या फिर आपको कहीं से ये ऑफ़र आने वाला है, आप किसी से मैरिज बहुत जल्द आपकी होने वाली है, जो इतने टाइम से लोग वेट कर रहे थे। तो ये प्रपोज़ल भाई आ रहा है कुछ, किसी को एंगेजमेंट का, मैरिज का, या फिर आपकी जो शादी 4 साल या 4 महीने हुए हैं या 4 हफ्ते हुए हैं, थोड़ा-सा बीच में प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा-सा कोई गुस्से नाराज़गी में आप घर चले गए, लेकिन बहुत जल्दी जो है न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। रिलेशन में स्टेबिलिटी आ रही है। मनी से रिलेटेड अगर कोई परेशान, डेफ़िनेटली तो खुश हो जाओ भई, सन का कार्ड निकल कर आ गया, इससे ऊपर कुछ और होता नहीं है। तो लाइफ़ में बहुत कुछ चेंज, मैंने पहले ही बोल दिया, बहुत चेंज आ रहा है, ठीक है? चेंज आ रहा है तो लाइफ़ में खुशियाँ आ रही हैं भई। पुरानी चीज़ों का एंड हो रहा है, ख़त्म हो रही हैं वो। दुःख परेशानियाँ ख़त्म हो रही हैं, और बहुत-बहुत जो है खुशियाँ आपके डोर पर नॉक कर रही हैं, तो वेलकम कीजिएगा। चलिए, आपके पार्टनर तो भाई आ रहे हैं, सन की एनर्जी है तो भाई आ रहे हैं, कॉल मैसेज जो भी है, चाहे वो फिज़िकली खुद अपीयर हो जाएँ बहुत जल्दी। तो देखते हैं मनी का कैसा रहेगा। मनी
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो इन लोगों से बचिए। इन लोगों ने आपके पैसे और मनी और आपकी स्टेबिलिटी, आपकी जो भी आपको मिला है, प्रॉपर्टी, पैसा, इन लोगों की नज़र, काली नज़र लगी हुई है। ये लोग कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करवाते हैं ताकि आप ब्लॉकेजेस बने रहें आपकी लाइफ में, पैसा रुक जाए। किसी ने पैसे के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें करवाई हैं, बिल्कुल। यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स यानी पैसे को ही बांध दिया, किसी ने पैसे को बांधा है। किसी को बिजनेस में लॉस हो रहा है, फाइनेंस जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आ नहीं रहा, अटक रहा है पैसा, या आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर किसी की नज़र लग चुकी है भाई, ईवल आई हो लग चुकी है। तो ठीक है, इसको, अगर आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, इसको कुछ भी, अगर आपको ऐसे इससे रिलेटेड कुछ ऐसा समझ आ रहा है तो क्या एक्शन लेना है आप जानते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर हेल्थ का जो है, द हेरोफेंट, तो हेल्थ में सुधार आ रहा है भाई। आपकी कोई डॉक्टर या फिर आपका कुछ ऐसी मेडिसिन से आपको जो है बहुत जल्द फ़र्क पड़ने वाला है। बट यहाँ पे जो मैं कहने वाली हूँ वो ध्यान से सुनिए। मैं नहीं जानती कितने लोगों के साथ जाएगा, लेकिन यहाँ पर किसी को भी हेल्थ इश्यूज़ या फिर किसी को बार-बार हो रहे थे, या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आप फेस कर रहे थे बहुत लंबे समय से, किसी प्रीस्ट, पंडित या किसी की गाइडेंस या किसी मेंटोर के सलाह से, समझ रहे हो? और ऐसी चीज़ों को आप निकाल सकते हो लाइफ से, जिसकी वजह से आप बीमार, काफ़ी टाइम से बीमारी झेल रहे थे। आपको कोई बता सकता है कि आपके साथ किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं या करवाई हैं जिसकी वजह से आप हेल्थ इश्यूज़ में पड़े हुए थे। तो भाई आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है या हो रहा है, या घर में किसी के साथ ऐसा चल रहा है, तो आप किसी की ऐसे ही पर्सन की सलाह के साथ जो है काफ़ी कुछ बेटर कर सकते हैं लाइफ में। ठीक है, ये आपको गाइड कर सकते हैं, ये बता सकते हैं मेंटोर जैसे, लाइक मेरे जैसे भी। ठीक है, मैं भी आपको गाइड करती हूँ, तो आपको जो भी है, चाहे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो करवा सकते हैं। कैरियर में देखिए, आप कुछ बिजनेस या कुछ न्यू जॉब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप अपनी लाइन को चेंज करना चाहते हैं, आप जो कर रहे हो उससे कुछ हटकर करना चाहते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी या पैशनेटिव, या फिर आप देखो क्यूरियस होता है पर्सन, मतलब कुछ अलग से करना है तो बेटर करना है, ऐसा माइंड सेटअप है आपका। आप करना चाहते हो, एक्शन भी ले रहे हो, मे बी चाहे बिजनेस, चाहे जॉब, चाहे अपना ऑन छोटा मोटा कुछ भी काम, लेकिन अंदर से क्या हो, डरे हुए हो, अंदर से हालत ख़राब है। तो अगर इस एनर्जी के साथ करोगे तो पता है कि रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये चाहे जो कैरियर, बिजनेस जो भी है, तो भाई आप देखो ये किसकी एनर्जी है। तो पॉजिटिव होकर करो जो करना है, अदरवाइज लॉस मिलेगा। समझ रहे हो? डबल माइंड में नहीं रहना, अभी करना है, अभी नहीं करना, अभी करना है, अभी नहीं, तो ऐसा मत करो किसी भी सिचुएशन में। बॉटम ऑफ द डेक, डेफिनेटली पैक, किस कंजूस, कोई ऐसा पर्सन है बहुत कंजूस है भाई, जो पैसे को लेकर बहुत कंजूसी, मतलब निकालना नहीं चाहता। अगर वो बीमार भी है तो बीमारी पे पैसा नहीं खर्च करेगा, होल्ड करके रखना है। तो ऐसे पैसे को क्या करो, जब हालत ख़राब हो जाएगी और ज़्यादा खर्चने पड़ेंगे। या फिर किसी का पैसे से रिलेटेड कुछ नया, कुछ बिजनेस काम करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। पाना सब कुछ है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल आने वाली है जो बहुत बहुत ज़्यादा पैसे से, स्टेबिलिटी से, ग्रोथ से अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा। हैप्पी फैमिली आने वाली है किसी के लाइफ में, खुश हो जाइए भई, आप अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल रीयूनियन होगा, और आप कुछ ऐसा सेलिब्रेट करने वाले हैं। लाइफ में कोई फंक्शन, कुछ भी ऐसी चीज़ें, सेलिब्रेशन आ रहा है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रपोज़ल भी आ रहा है जिसको आप एक्सेप्ट करने वाले हो, जिसकी वेट कर रहे थे इतने समय से। न्यू स्टार्ट होगी रिश्तों में, रिलेशन में, बहुत जल्द जो है एक नया रिश्ता स्टार्ट होने वाला है। सो वेलकम कीजिएगा। आपकी तरफ जो है इंसान बढ़ रहा है, चाहे वो धीरे-धीरे ही है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। तो गाइज़, ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा,
और बहुत सारा लाइक करना है। अगर आपकी एनर्जी के साथ जो है रीडिंग मैच कर रही है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जितना हो सके आगे बढ़ाइए, ठीक है? हमारे डिवाइन वर्ल्ड को अभी बहुत आगे बढ़ना है। और आज रीडिंग सिर्फ़ इतनी कर पाऊँगी बिकॉज़ ऑफ आई एम नॉट वेल। मैंने आपको बताया है कि तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ एप्रिशिएट कीजिएगा जैसे मैं ऑलवेज़ आपको करती हूँ। और किसी को प्राइवेट रीडिंग चाहिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है? और देखिए, जो मेल्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 ओ क्लॉक मतलब 6 के बाद नहीं कर सकती कोई कॉल, मैसेज, ठीक है? 6 ओ क्लॉक तक ही और फीमेल्स कर सकती हैं, ठीक है? अब ये पार्शियलिटी मत कीजिए बीइंग अ फीमेल। मैं रिक्वेस्ट है कि आफ्टर 6 जो है कोई कॉल, मैसेज मतलब कॉल नहीं करना है, तो प्लीज़ जो भी करना है मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी।